ओम शांति। 21 सितंबर 2025 के ईश्वरीय महावाक्य है। पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, परमात्मा बच्चों को 3 विशेष उपहार देते हैं, होलीएस्ट, हाईएस्ट और रीचेस्ट। पवित्रता का अर्थ सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं बल्कि मन, वाणी, कर्म और संपर्क में भी शुद्धता है। ब्राह्मण आत्माएं अविनाशी खजानों की मालिक होती हैं, ज्ञान, गुण, शक्तियां और श्रेष्ठ संकल्प। बाबा ने कहा, यह खजाने कोई चुरा नहीं सकता, कोई नष्ट भी नहीं कर सकता, इसलिए बच्चे बेफिक्र बादशाह रहते हैं। याद सहज तब होती है जब उसमें स्नेह और संबंध की गहराई होती है। लास्ट में बाबा ने कहा, अविनाशी खजाने जमा करने की सहज विधि है 3 बिंदियां। मैं आत्मा बिंदी हूँ, बाप बिंदी है और ड्रामा पर फुल स्टॉप। अच्छा, अब सुनते हैं मुरली को विस्तार से। मुरली का मुख्य सार, परमात्मा प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी है होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट। क्या कहा? परमात्मा प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी है होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट। आज विश्व परिवर्तक बाप दादा अपने साथी बच्चों से मिलने आए हैं। हर एक बच्चे के मस्तक में 3 परमात्मा विशेष प्राप्तियां देख रहे हैं। एक है होलीएस्ट, दूसरा है हाईएस्ट और तीसरा है रिचेस्ट। इस ज्ञान का फाउंडेशन ही है होली अर्थात पवित्र बनना। तो हर एक बच्चा होलीएस्ट है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन मन, वाणी, कर्म, संबंध, संपर्क में पवित्रता। आज देखो, आप परमात्मा, ब्राह्मण आत्माएं, आदि, मध्य, अंत तीनों ही काल में होलीएस्ट रहती हो। पहले पहले आत्मा जब परम धाम में रहते हो तो वहाँ भी होलीएस्ट हो। फिर जब आदि में आते हो तो आदि काल में भी देवता रूप में होलीएस्ट आत्मा रहे। होलीएस्ट अर्थात पवित्र आत्मा की विशेषता है प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना। और भी पवित्र बनते हैं, लेकिन आपकी पवित्रता की विशेषता है स्वप्न मात्र भी अपवित्रता मन बुद्धि में टच नहीं करे। यह है पवित्रता की विशेषता। सतयुग में आत्मा भी पवित्र बनती और शरीर भी आपका पवित्र बनता है। आत्मा और शरीर दोनों की पवित्रता जो देव आत्मा रूप में रहती है, वह श्रेष्ठ पवित्रता है। जैसे होलीएस्ट बनते हो, इतना ही हाईएस्ट भी बनते हो। सबसे ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण आत्माएं और ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे बने हो। आदि में परमधाम में भी हाईएस्ट अर्थात बाप के साथ साथ रहते हो। मध्य में भी पूज्य आत्माएं बनते हो। कितने सुंदर मंदिर बनते हैं और कितनी विधि पूर्वक पूजा होती है। जितनी विधि पूर्वक आप देवताओं के मंदिर में पूजा होती है, उतने औरों के मंदिर बनते हैं, लेकिन विधि पूर्वक पूजा आपके देवता रूप की होती है। तो होलीएस्ट भी हो और हाईएस्ट भी हो, साथ में रिचेस्ट भी हो। दुनिया में कहते हैं रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं रिचेस्ट इन कल्प है। रिचेस्ट इन कल्प है, सारा कल्प रिचेस्ट हो। अपने खजाने स्मृति में आते हैं। कितने खजाने के मालिक हैं, है ना? रिचेस्ट यानी एकदम धनवान, है ना? अविनाशी खजाने जो इस एक जन्म में प्राप्त करते हो, वह अनेक जन्म चलते हैं। और कोई के भी खजाने अनेक जन्म नहीं चलते, लेकिन आपके खजाने आध्यात्मिक है। शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना और वर्तमान समय का खजाना। यह सर्व खजाने जन्म जन्म चलते हैं। एक जन्म के प्राप्त हुए खजाने साथ चलते हैं, क्योंकि सर्व खजानों के
दाता परमात्मा बाप द्वारा प्राप्त होते हैं। तो यह नशा है कि हमारे खजाने अविनाशी हैं, नशा है। इस आध्यात्मिक खजानों को प्राप्त करने के लिए सहज योगी बने हो, याद की शक्ति से खजाने जमा करते हो। इस समय भी इन सर्व खजानों से संपन्न बेफिक्र बादशाह हो। कोई फिक्र है फिक्र? क्योंकि यह खजाने जो हैं इसको न चोर लूट सकता, न राजा खा सकता, न पानी डुबो सकता, इसलिए बेफिक्र बादशाह हो, है ना। खजाने भरे हैं लेकिन वो कोई भी कुछ क्षति नहीं कर सकता। यह खजाने सदा स्मृति में रहते हैं ना। और याद भी सहज क्यों है? क्योंकि सबसे ज्यादा याद का आधार होता है एक संबंध और दूसरा प्राप्ति, है ना। याद का आधार होता है एक संबंध और दूसरा प्राप्ति, संबंध और प्राप्ति। जितना प्यारा संबंध होता है उतनी याद स्वतः आती है। इसलिए बाबा को सर्व संबंध में जोड़ के रखिए, है ना, अपने हृदय में रखिए। क्योंकि संबंध में स्नेह होता है और जहाँ स्नेह होता है तो स्नेही को याद करना मुश्किल नहीं होता, लेकिन भूलना मुश्किल होता है। तो बाप ने सर्व संबंध का आधार बना दिया है। सभी अपने को सहज योगी अनुभव करते हो। वह मुश्किल योगी है सहज है कि कभी सहज है कभी मुश्किल है। जब बाप को संबंध और स्नेह से याद करते हो तो याद मुश्किल नहीं होती। और प्राप्तियों को याद करो, है ना। किसी ने कुछ दिया तो उसकी याद आती है ना, याद रहता है कि फलाने ने दिया था। तो ऐसे ही बाबा को याद करो, सर्व संबंध में कुछ भी बनाओ और साथ में उनकी जो देते हैं बहिष्ठ प्राप्तियां उनको याद करो। सर्व प्राप्तियों के दाता ने सर्व प्राप्तियां करा दी, तो अपने को सर्व खजानों से संपन्न अनुभव करते हो। खजानों को जमा करने की सहज विधि भी बाप दादा ने सुनाई। जो भी अविनाशी खजाने हैं उन सभी खजानों को प्राप्त करने की विधि है बिंदी। बिंदी स्वरूप हो जाओ, सब बिंदी लगा दो, है ना। जैसे विनाशी खजानों में भी बिंदी लगाते जाओ तो बढ़ता जाता है। बिंदी लगाते जाओ तो बढ़ता जाता है ना। तो अविनाशी खजानों को जमा करने की विधि है बिंदी लगाना। जैसे उसमें भी जीरो बढ़ाते जाओ तो रकम भी बढ़ता जाता है ना। तो अविनाशी खजानों को जमा करने की विधि है बिंदी लगाना। 3 बिंदियां हैं। एक है मैं आत्मा बिंदी, बाप भी बिंदी, और ड्रामा में जो भी बीत जाता वह फुल स्टॉप अर्थात बिंदी। 3 बिंदियां है ना। तो बिंदी लगाने आती हैं। सबसे ज्यादा सहज मात्रा कौन सी है? बिंदी लगाना ना। तो आत्मा बिंदी हूँ, बाप भी बिंदी है। इस स्मृति से स्वतः ही खजाने जमा हो जाते हैं। तो बिंदी को सेकंड में याद करने से कितनी खुशी होती है। यह सर्व खजाने आपके ब्राह्मण जीवन का अधिकार है ना। क्योंकि बच्चे बनना अर्थात अधिकारी बनना और विशेष 3 संबंध का अधिकार प्राप्त होता है। परमात्मा को बाप भी बनाया है, शिक्षक भी बनाया है और सतगुरु भी बनाया है। बाप, टीचर और सतगुरु, इन तीनों संबंध से पालना, पढ़ाई से सोर्स ऑफ इनकम और सदगुरु द्वारा वरदान मिलता है ना, सदगति मिलती है। कितना सहज वरदान मिलता है, क्योंकि बच्चे का जन्म सिद्ध अधिकार है। बच्चे का जन्म सिद्ध अधिकार है बाप के वरदान प्राप्त करने का, है ना। बच्चा बना तो वो हकदार हो गया।
बाप दादा हर बच्चे का जमा का खाता चेक करते हैं। आप सभी भी अपने हर समय का जमा का खाता चेक करो। जमा हुआ व नहीं हुआ उसकी विधि है। जो भी कर्म किया उस कर्म में स्वयं भी संतुष्ट और जिसके साथ कर्म किया वह भी संतुष्ट है ना। जमा हुआ व नहीं हुआ उसको चेक करने की विधि उसकी विधि है। जो भी कर्म किया उस कर्म में स्वयं भी संतुष्ट और जिसके साथ कर्म किया वह भी संतुष्ट। अगर दोनों में संतुष्टता है तो समझो कर्म का खाता जमा हुआ। अगर स्वयं में व जिससे संबंध है उसमें संतुष्टता नहीं आई तो जमा नहीं होता। सामने वालों को भी संतुष्ट करना है ना। बाप दादा सभी बच्चों को समय की सूचना भी देते रहते हैं। यह वर्तमान संगम का समय सारे कल्प में श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ समय है, क्योंकि यह संगम ही श्रेष्ठ कर्मों के बीज बोने का समय है, प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने का समय है। इस संगम समय में एक एक सेकंड श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। सभी एक सेकंड में अशरीरी स्थिति में स्थित हो सकते हो। बाप दादा ने सहज विधि सुनाई है कि निरंतर याद के लिए एक विधि बनाओ। सारे दिन में 2 शब्द सभी बोलते हो और अनेक बार बोलते हो। वह 2 शब्द हैं मैं और मेरा, है ना। इसी को चेंज कर दो। मैं नहीं करना है और मैं आत्मा हूँ और मेरा 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 की जगह मेरे बाबा हैं, है ना। तो जब मैं शब्द बोलते हो तो बाप ने परिचय दे दिया है कि मैं आत्मा हूँ। तो जब भी मैं शब्द बोलते हो तो यह याद करो कि मैं आत्मा हूँ। अकेला मैं नहीं सोचो, मैं आत्मा हूँ। यह साथ में सोचो, क्योंकि आप तो जानते हो ना कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। परमात्मा पालना के अंदर रहने वाली आत्मा हूँ। और जब मेरा शब्द बोलते हो तो मेरा कौन, ये क्वेश्चन लगा दो। मेरा बाबा अर्थात बाप परमात्मा। तो जब भी मैं और मेरा शब्द कहते हो उस समय यह एडिशन करो, मैं आत्मा और मेरा बाबा। जितना बाप में मेरापन लगाएंगे उतना याद सहज होती जाएगी, क्योंकि मेरा कभी भूलता नहीं है ना। मेरी चीज कभी भूलती नहीं है। सारे दिन में देखो मेरा ही याद आता है। तो इस विधि से सहज निरंतर योगी बन सकते हो। बाप दादा ने हर बच्चे को सोमान की सीट पर बिठाया है। सोमान की लिस्ट अगर स्मृति में लाओ तो कितनी लंबी है। क्योंकि सोमान में स्थित हैं तो देह अभिमान नहीं आ सकता। सोमान अर्थात जो बाबा ने टाइटल दिया है ना, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, है ना। ये सब सोमान है। तो ये अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए है। या देह अभिमान होगा या सोमान होगा, है ना। 2 ही चीजें होंगी, या देह अभिमान होगा या सोमान होगा। सोमान का अर्थ ही है स्व अर्थात आत्मा का श्रेष्ठ स्मृति का स्थान। तो सभी अपने सोमान में स्थित हैं। जितना सोमान में स्थित होंगे उतना दूसरे को सम्मान देना स्वतः ही हो जाता है। तो सोमान में स्थित रहना कितना सहज है। तो सभी खुशनुमा रहते हो हैं, क्योंकि खुशनुमा रहने वाला दूसरे को भी खुशनुमा बना देता है। बाप दादा सदा कहते हैं कि सारे दिन में खुशी कभी नहीं गंवाओ। क्योंकि क्यों नहीं गंवाना है। खुशी ऐसी चीज है जो एक ही खुशी में हेल्थ भी है, वेल्थ भी है और हैप्पी भी है ना। जो खुश रहता है वह स्वस्थ रहता है और संपूर्ण रहता है, सुख शांति समृद्धि रहता है ना। खुशी नहीं तो जीवन नीरस रहती है। खुशी को ही कहा जाता है खुशी जैसा कोई खुराक नहीं, है ना। कोई प्यार से भी बोल देता है तो खुशी मिलती है ना। क्या कहा, खुशी
जैसा कोई खजाना नहीं। खुराक तो एक टैग बन गया है, लेकिन खजाना बाबा ने बोला है, बहुत बड़ी वो है। खुशी से ही पेट भर गया बोलते हैं ना, तो बहुत बड़ी चीज है। कितने भी खजाने हो लेकिन खुशी नहीं हो तो खजाने से भी प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। खुशी के लिए कहा जाता है, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। अब बोला बाबा ने, तो वेल्थ भी है खुशी, और क्या कहा, वेल्थ भी है खुशी, और खुशी हेल्थ भी है, और नाम ही खुशी है तो हैप्पी तो है ही, है ना। खुश रहेंगे तो वेल्थ भी आएगा और हेल्थ भी रहेंगे, है ना। प्रसन्न रहेंगे, चेहरे में एकदम प्रकाश रहेगा, है ना, प्रसन्नता झलकेगी। तो खुशी में तीनों ही चीजें हैं, और बाप ने अविनाशी खुशी का खजाना दिया है। बाप का खजाना गंवाना नहीं। तो सदा खुशी रहते हो। बच्चों से प्रश्न कर रहे हैं बाबा। बाप दादा ने होमवर्क दिया है, तो खुश रहना है और खुशी बांटना है, क्योंकि खुशी ऐसी चीज है जो जितनी बांटेंगे उतनी बढ़ेगी। अनुभव करके देखा है, किया है ना अनुभव। अगर खुशी बांटते हैं तो बांटने से पहले अपने पास बढ़ती है ना। खुश करने वाले से पहले स्वयं खुश होते हैं, है ना, तभी तो दे सकते हैं ना। तो सभी ने होमवर्क दिया है, किया है। तो सभी ने होमवर्क किया है। बाबा क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। जिसने किया है वह हाथ उठाओ। खुश रहने की विधि जिसने अपनाया है वह हाथ उठाओ। जिसने किया है, खुश रहना है, कारण नहीं निवारण करना है। कारण आया मतलब खुशी गायब, है ना, इसलिए निवारण करना। बाबा ने बहुत बार बोला है, इसलिए इस बार पूछ रहे हैं कि खुश रहते हो। होमवर्क दिया है, कंप्लीट किया है। खुश रहना है, कारण नहीं निवारण करना है। समाधान स्वरूप बनना है। हाथ उठाओ। अभी यह तो नहीं कहेंगे ना यह हो गया। बाप दादा के पास कई बच्चों ने अपनी रिजल्ट भी लिखी है कि हम कितने परसेंट ओके रहते हैं, है ना, कितने परसेंट ओके रहे हैं, बच्चों ने लिखी है बाप दादा को। और लक्ष्य रखेंगे तो लक्ष्य से लक्षण स्वतः ही आते हैं। अच्छा, डबल विदेशी भाई बहनों से क्या कहा बाबा ने, पहले लक्ष्य रखेंगे तो लक्ष्य से लक्षण स्वतः ही आते हैं, है ना। पहले लक्ष्य तो बनाओ, तभी तो लक्षण थोड़ा थोड़ा आने लगेंगे। दृढ़ लक्ष्य होना चाहिए ना। डबल विदेशी भाई बहनों से, विदेशियों को अपना ओरिजिनल विदेश तो नहीं भूलता होगा। ओरिजिनल क्या है ना, परम धाम। ओरिजिनल आप किस देश के हो वह तो याद रहता है ना। इसलिए सभी आपको कहते हैं डबल विदेशी। सिर्फ विदेशी नहीं हो, डबल विदेशी हो। तो आपको अपना स्वीट होम कभी भूलता नहीं होगा। तो कहाँ रहते हो बाबा पूछ रहे हैं। बाप दादा के दिल तख्त नशीन हो ना। बाप दादा कहते हैं जब कोई भी छोटी मोटी समस्या आए, समस्या नहीं है लेकिन पेपर है आगे बढ़ाने के लिए, तो बाप दादा का दिल तख्त तो आपका अधिकार है ना। इतना बड़ा तख्त है कि कोई भी बैठ सकता है। दिल तख्त नसीन बन जाओ तो समस्या खिलौना बन जाएंगी। समस्या से घबराएंगे नहीं, खेलेंगे, खिलौना है। सब उड़ती कला वाले हो ना। उड़ती कला है या चलने वाले हो, उड़ने वाले हो या चलने वाले हो। जो उड़ने वाले हैं वह हाथ उठाओ। उड़ते भी तब होंगे जब खुशी रहती है अंदर, है ना। तो बाबा ने पहले ही बता दिया, जो उड़ने वाले हैं वह हाथ उठाओ। उड़ने वाले आधा आधा हाथ उठा रहे हैं, उड़ने वाले हैं। अच्छा, कभी कभी उड़ना छोड़ते हैं क्या। चल रहे हैं नहीं, चल रहे हैं नहीं। कई बाप दादा को कहते हैं बाबा हम बहुत अच्छे चल रहे हैं, है ना।
चल रहे हैं नहीं, है ना? कई कहते हैं बाप दादा को कि बाबा हम बहुत अच्छे से चल रहे हैं। तो बाप दादा कहते हैं चल रहे हो या उड़ रहे हो? अभी चलने का समय नहीं है, उड़ने का समय है। उमंग उत्साह के, हिम्मत के पंख हर एक को लगे हुए हैं, है ना? बाबा ने सब कुछ दे दिया है, तो पंखों से उड़ना होता है। तो रोज चेक करो, उड़ती कला में उड़ रहे हैं। अच्छा है, रिजल्ट में बाप दादा ने देखा है कि सेंटर्स विदेश में भी बढ़ रहे हैं और बढ़ते जाते हैं, जाने ही हैं। जैसे डबल विदेशी हैं वैसे डबल सेवा मनसा भी वाचा भी साथ साथ करते चलो, है ना? मनसा शक्ति द्वारा आत्माओं की आत्मिक वृत्ति बनाओ, वायुमंडल बनाओ, है ना? ऐसा मनसा शक्ति हो कि आत्माओं की वृत्तियां बदल जाए, है ना? वायुमंडल बदल जाए। अभी दुख बढ़ता हुआ देख रहम नहीं आता है। आपके जड़ चित्र के आगे चिल्लाते रहते हैं, मर्सी दो। अब दयालु कृपालु रहमदिल बनो, अपने ऊपर भी रहम और आत्माओं के ऊपर भी रहम। अच्छा है, हर सीजन में हर टर्न में आ जाते हैं, है ना? कितना अच्छा है। यह सभी को खुशी होती है, तो उड़ते चलो और उड़ाते चलो। अच्छा है, रिजल्ट में देखा है कि अभी अपने को परिवर्तन करने में भी फास्ट जा रहे हैं। तो स्व के परिवर्तन की गति विश्व परिवर्तन की गति बढ़ाता है। स्व के परिवर्तन की गति विश्व परिवर्तन की गति को बढ़ाता है। इसलिए स्व को बहुत परिवर्तन करना है। जो पहली बार आए हैं वह हाथ उठाओ, वह उठो। बाबा ने उठा दिया उनको। आप सभी को ब्राह्मण जन्म की मुबारक हो। जो पहली बार आए हैं, बाबा के बच्चे बने हैं और 1 साल के बाद ही मौका मिलता है, तो बाबा मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, मिठाई तो मिलेगी, लेकिन बाप दादा दिल खुश मिठाई खिला रहे हैं। पहले बारी मधुबन आने की यह दिल खुश मिठाई सदा याद रखना। वह मिठाई तो मुख में डाला और खत्म हो जाएगी, लेकिन यह दिल खुश मिठाई सदा साथ रहेगी, है ना? वो पल याद आते हैं ना, जब शुरुआत मधुबन गए, बाबा के बच्चे बने, कितना फुरना रहता है। तो ये दिल खुश मिठाई है। भले आए भले आए बाप दादा और सारा परिवार, देश विदेश में आप अपने भाई बहनों को देख खुश हो रहे हैं। सभी देख रहे हैं, अमेरिका भी देख रही है, तो अफ्रीका भी देख रहे हैं, रशिया वाले भी देख रहे हैं, लंदन वाले भी देख रहे हैं, 5 खंड ही देख रहे हैं। तो जन्मदिन की आप सबको वहाँ बैठे बैठे मुबारक दे रहे हैं, है ना? सभी लोग देख रहे हैं। अच्छा, बाप दादा की रूहानी जेल याद है ना? अभी बाप दादा हर बच्चे से, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, छोटे और ही समान बाप जल्दी बन सकते हैं। समान बाप समान जल्दी बन सकते हैं। तो अभी सेकंड में जहाँ मन को लगाने चाहो वहाँ मन एकाग्र हो जाए। यह एकाग्रता की ड्रिल सदा ही करते चलो। अभी 1 सेकंड में मन के मालिक बन बन मैं और मेरा बाबा संसार है। क्या कहा? अभी 1 सेकंड में मन के मालिक बन मैं और मेरा बाबा संसार है, दूसरा न कोई। इस एकाग्र स्मृति में स्थित हो जाओ, वो भी 1 सेकंड में। अभ्यास बाबा ने कराया। अच्छा, चारों ओर के सर्व तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला के अनुभवी मूर्त बच्चों को सदा अपने सम्मान की सीट पर सेट रहने वाले बच्चों को सदा रहमदिल बन विश्व की आत्माओं को मनसा शक्ति द्वारा कुछ न कुछ अंजलि सुख शांति की देने वाली दयालु कृपालु बच्चों को सदा बाप के स्नेह में समाये हुए दिल तख्त नसीन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया।
अच्छा, सभी बहुत-बहुत बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, कितना बहुत, तो सदा ऐसे रहना, है ना? कुछ भी हो जाए होने दो, अभी खुश रहना है, हमें उड़ना है, कोई नीचे नहीं ला सकता, पक्का? पक्का वायदा है? कितना पक्का? बाबा एकदम दृढ़ वायदा ही करा रहे हैं बच्चों से। बस खुश रहो, सबको खुशी दो। कोई भी बात अच्छी नहीं लगे तो भी खुशी नहीं गँवाओ। बात को चला क्या कहा? बात को चला लो, खुशी नहीं चली जाए, है ना? बातों को भले चला लो, चलो चल जाता है, लेकिन खुशी नहीं चली जाए। बात तो खत्म हो ही जानी है ना? उस समय के लिए चला लो, वो तो खत्म हो ही जानी है, लेकिन खुशी तो साथ में चलनी है ना? तो जो साथ में चलने वाली है उसको छोड़ देते हो और जो छूटने वाली है उस छोड़ने वाली को पास में रख देते हो, यह नहीं करना। अमृत वेले रोज पहले अपने आप को खुशी की खुराक खिलाओ, है ना? अनेक विधियां बाबा ने बता रखी है। अच्छा, वरदान आज का स्वीट साइलेंस की लवलीन स्थिति द्वारा नष्टो मोह अर्थात समर्थ स्वरूप भव। क्या कहा? स्वीट साइलेंस की लवलीन स्थिति द्वारा नष्टो मोह समर्थ स्वरूप भव। विस्तार देह, देह के संबंध, देह के संस्कार, व्यक्ति या वैभव, वायुमंडल, वाइब्रेशंस सब होते हुए भी अपनी ओर आकर्षित न करें, है ना? लोग चिल्लाते रहें और आप अचल रहो। प्रकृति माया सब लास्ट दांव लगाने के लिए अपनी तरफ कितना भी खींचें, लेकिन आप न्यारे और बाप के प्यारे बनने की स्थिति में लौलीन रहो। इसको कहा जाता है देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो। यही स्वीट साइलेंस स्वरूप की लौलीन स्थिति है। जब ऐसी स्थिति बनेगी तब कहेंगे नष्टो मोह समर्थ स्वरूप की वरदानी आत्मा। स्लोगन है होली हंस बन, अवगुण रूपी कंकड़ को छोड़ अच्छाई रूपी मोती चुगते चलो। होली हंस बन, अवगुण रूपी कंकड़ को छोड़ अच्छाई रूपी मोती चुगते चलो। अव्यक्त इशारे, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। ज्वाला रूप बनने के लिए यही धुन सदा रहे कि अब वापिस घर जाना है। जाना है अर्थात उपराम, है ना? एकदम न्यारा हो जाओ। जब अपने निराकारी घर जाना है तो वैसा अपना वेश बनाना है, तो जाना है और सबको वापस ले जाना है। इस स्मृति से स्वतः ही सर्व संबंध, सर्व प्रकृति के आकर्षण से उपराम अर्थात साक्षी बन जाएंगे। साक्षी बनने से सहज ही बाप के साथी व बाप समान बन जाएंगे। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनों सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने आकारी फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो भक्तों की पुकार सुने और उपकार करें। मास्टर दयालु कृपालु बन सभी पर रहम की दृष्टि डालें, मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान दें। अच्छा, ओम शांति।